आपने अधिकतर सुना होगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग दूसरों की सफलता पे कमेंट करते हैं। कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं और कुछ बुरे कमेंट भी करते हैं। तो जो लोग वास्तव में मेहनत को समझते हैं, कर्मों को समझते हैं, सत्कर्मों के पुण्य फलों को समझते हैं, उन्हें तो अच्छे से समझ में आता है कि किसके साथ क्या घटित हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को कर्मों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, जो लोग पाप और पुण्य इस तरीके की बातों से दूर रहकर जीवन को जी रहे हैं, वो अधिकतर लोगों के जीवन में अच्छा होते हुए जब देखते हैं तो कहीं न कहीं जेलसी का भाव उनके अंदर जागृत होता है और कहीं न कहीं उन्हें अपनी नाकामयाबी भी दिखती है। और जब उन्हें अपनी नाकामयाबी दिखती है, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि इसका तो लक अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है। ये इसे कुछ आता-जाता नहीं है। ये बस अपने भाग्य के चलते आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। ये मतलब कि एक संयोग की बात है। पर मैं बताऊँ, कुछ भी संयोग से नहीं होता। बिना स्ट्रगल के आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती और यही हमारे जीवन का आधार है। और इन्हीं कर्मों को करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। जो लोग कर्म से बचते हैं, जो लोग शॉर्टकट अपनाने का तरीका ढूँढते रहते हैं, जिन्हें ये लगता है मेहनत कम हो और पैसा हमें ज़्यादा मिल जाए, हमारे ऐशो-आराम हमें आराम से हम पूरे कर पाएँ, चाहे उसके लिए हमें फिर कुछ भी करना पड़े। मतलब कि पैसा किधर से ही आ रहा हो, बस आना चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो सत्कर्मों से आ रहा है कि बुरे कर्मों से आ रहा है। वो पाप करके उस पैसे को कमा रहे हैं कि पुण्य करके कमा रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई लेना-देना नहीं। लेकिन अधिकतर देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जो लोग इस संसार में पाप अधिक कर रहे हैं, वही लोग अधिक कमा रहे हैं या वही लोग अधिक सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन हर किसी का बदलता है। अगर आप आज आपको ये लग रहा है ना कि उन लोगों के जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, जो लोग पाप से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों के लिए षड्यंत्र रचते हैं और मतलब कि बहुत प्रकार से ऐसे-ऐसे उनके अंदर मतलब कि जेलसी की भावना है, उनके कर्म इस प्रकार से हैं कि उनको बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि ये अच्छाई की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो वो उनके जो पूर्व जन्म के कर्म थे ना, उसका फल उन्हें इस वक़्त मिल रहा है। लेकिन जो अभी वर्तमान में रहकर वो अपने कर्मों को सुधार कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। तो निश्चित ही आज भले ही उनका जीवन चक्र अच्छा चल रहा हो, कभी न कभी आएगा जब उन्हें उनके बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। और कर्मों पर तो मुझे बहुत विश्वास है और क्योंकि जो ये जीवन है, ये कर्म भूमि ही है हम सबकी। और आपने देखा होगा, आप जब कभी भी किसी सिनेमा में जाते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो आपको उसमें कौन-सा रोल सबसे अच्छा लगता है? ज़ाहिर-सी बात है, हीरो-हीरोइन का। और हर किसी को यही मतलब कि एक अंदर से लालसा रहती है कि भई हम भी एक एक्टर बने या एक्टर्स बने। मतलब कि वो वाले एक्टर नहीं जो क्या बोलते हैं, आजकल की फ़िल्मों में दिखाए जाते हैं। मैं उनके परिधान को लेकर या रहन-सहन को लेकर उसकी बात नहीं कर रही। मैं एक मेन किरदार की बात कर रही हूँ, एक भूमिका की बात कर रही हूँ, जो हर किसी की नज़रों में आना चाहता है, जो हर किसी के दिलों पर राज करना चाहता है, छा जाना चाहता है। तो ऐसी दिल की ख़्वाहिश तो हर किसी की रहती है। और कहीं न कहीं हर किसी ने ऐसा प्रयास भी किया होगा कि एक हीरो की तरह भूमिका निभाए अपने जीवन की। तो आप जानते हैं, आप अपने जीवन के हीरो ही हैं। हम सभी अपने-अपने जीवन के हीरो-हीरोइन हैं। हम सभी को भूमिका मिली हुई है कि हम अपने जीवन की एक कथा लिख सकें। इस कथा को हम महाकाव्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपने कर्मों के ज़रिए। हर कोई अपने जीवन का नायक से महानायक बन सकता है या फिर खलनायक बन सकता है, क्योंकि हम ही तय करते हैं कि हमें हमारे जीवन में बनना क्या है। अब लोग
कई बार मुझे ऐसा लगता है या फिर मेरे सामने, क्योंकि कई लोग इस प्रकार से भी पेश आते हैं जो डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी जेलिसी फैक्टर मुझे नज़र आ जाता है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का मेरे सामने पेश करना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, और आप अगर कुछ बन भी रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे आगे, मतलब इस प्रकार से। लेकिन इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैं मेरे जीवन की कथा लिख रही हूँ। अब ये कथा कैसे कथा से महाकाव्य बनेगी, ये मेरे कर्मों पर निर्भर करता है कि ये कथा कथा ही रहेगी या महाकाव्य बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन ये महाकाव्य बनेगी। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? मैं ऐसा कैसे कह रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है। अब बात आती है गुरु की, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर ये कहते हैं कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब ऐसे कैसे हो गई? अब इसके अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? कौन इसे सपोर्ट कर रहा है? और मेरे जीवन की पूरी छानबीन की जा रही है। आपको आज विश्वास नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जी, इसने जो भी कहा था वो एक-एक बात सच थी। सब कुछ सच था और सब कुछ सच ही है। मेरे जीवन की एक-एक चीज़ें, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी 2-3 साल पहले एक वीडियो डाली थी हैकर्स को लेकर कि मेरा मोबाइल, मुझे कुछ हैकर्स ने बहुत परेशान किया हुआ है और अभी भी करते हैं। और इस प्रकार से है कि मतलब ये जो इंटरनेट है और ये जो जाल, माया जाल है इंटरनेट का, ये आज के समय में बहुत खतरनाक है। ये जितना फ़ायदेमंद दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा ये नुकसानदायक भी है। और जैसा कि आप लोग सब लोग अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन इन सब चक्रव्यूह के बावजूद अगर मैं निकल पा रही हूँ तो ये मेरे गुरु की कृपा है। और मेरे गुरु पता है कौन है? मेरे महादेव। और यही मेरे माता पिता हैं, शिव पार्वती। यही मेरे गुरु हैं, गुरु माता है, गुरु पिता है, और इनके अलावा मेरा कोई गुरु नहीं। और क्योंकि जब से मैंने इन्हें गुरु माना है, तब से ही मेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार। चमत्कार का मतलब अब वो वाला चमत्कार नहीं जो एकदम से सबके सामने प्रकट हो जाता है, और वो ऐसा नहीं। चमत्कार का मतलब है कि मेरी आंतरिक चेतना इन्होंने जागृत की, मेरे अंदर का ज्ञान इन्होंने बढ़ाया, मेरे अंदर जो जीवन संघर्ष को समझने की शक्ति है, हर एक चीज़ों को समझने की जो प्रेरणा मिलती है, वो मुझे इन्हीं से मिलती है। मुझे हर चीज़ जो सिखाई है वो इन्होंने ही सिखाई है, और मुझे ध्यान का मार्ग भी इन्होंने ही दिखाया। मुझे मैं पहले भी आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि जो भक्ति जागी है वो यूं ही नहीं जागी। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, और कहीं ना कहीं आप भी मेरी इन बातों में महसूस करते होंगे। तो ये सब बातें जो मैं कह पा रही हूँ, ये सारी बातें इन्हीं की हैं। यही अपनी वाणी, मेरी वाणी से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ों को समझा पाना, कह पाना, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरीके की सच्चाई को जानने के बाद बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, उनके जीवन में प्रेरणा जागती है कि हाँ, ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर से बातें की जा सकती हैं, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो लोग जो बातें करते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, ये सारे वीडियोज़ इस तरीके की जो आप अगर कहीं पर, मेरी ही नहीं, अन्य भी किन्हीं लोगों की, कई जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं सबके लिए प्रेरणादायक होता है। और अगर आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक नहीं है और सुमार्गी नहीं है, और किसी भी प्रकार से आपके कर्मों से, आपकी बातों से, आपके हाव भाव से, आपके चरित्र से अगर ऐसा नज़र आता है कि वो लोगों को मार्ग से भटकाता है, कुमार्ग पर ले जाता है,
तो आप कहीं से लेकर कहीं तक भक्ति की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, या फिर उस ईश्वर के सन्निकट आप इस बिल्कुल भी ना समझे, इस प्रकार की भूल बिल्कुल भी ना करें कि आपको ये लगे कि आप ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं। क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त तो केवल सत्कर्मों से ही दिखने में आता है, केवल सद्भावों से ही दिखने में आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भक्त ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी क्रोध नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या तो खैर होनी भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रही हूँ क्रोध की। क्रोध होता है, लेकिन वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो त्रिगुण है हमारे अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सात्विक गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये गुण ही हैं जो ईश्वर में भी सन्निहित हैं और हमारे अंदर भी हैं। क्योंकि हम उसी का एक छोटा सा अंश हैं, उसी का ही प्रतिरूप है। तो हमारे अंदर भी ये सारे गुण होना स्वाभाविक है। लेकिन इन गुणों को हम कौन सी दिशा देते हैं, किस दिशा में लगाते हैं, अपनी एनर्जी का, अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किस दिशा में रहकर करते हैं, धर्म की ओर बढ़ाने में या फिर अधर्म की ओर ले जाने में। तो यही चीज़ें हमारे उत्थान या पतन का कारण बनती हैं। यही चीज़ें हमें हमारे जीवन का नायक या खलनायक बनाती हैं। अब आप भी ये समझिए, आपकी जीवन कथा आप क्या बनाना चाहते हैं? आप अपनी जीवन की कथा के नायक बनना चाहते हैं कि खलनायक बनना चाहते हैं? तो अपने जीवन की जो भूमिका आपको अपने जीवन में मिली हुई है, आप उसको ईमानदारी से जिएँ। उसको करते जाएँ बगैर ये सोचे समझे कि मुझे दूसरों की भूमिका को नज़र में रखना है कि वो कैसे जीवन जी रहे हैं। दूसरों को फ़ॉलो नहीं करना, खुद को देखिए, खुद को समझिए। खुद के अंदर वो परिवर्तन लेकर आइए जो आप चाहते हैं कि एक नायक के अंदर होना चाहिए। अब आपने बहुत सारी कथाएँ भी सुनी होंगी, जैसे सोमवार की व्रत कथा कहते हैं या बृहस्पतिवार की व्रत कथा, शुक्रवार की व्रत कथा, ये जितनी भी कथाएँ हैं, इसमें भी जो हम कथा सुनने को मिलती है कि ऐसा-ऐसा हुआ था तब जाके उसे भगवान का आशीर्वाद मिला या ये मिला, वो मिला। तो कहीं न कहीं इन कथाओं में ये क्या है, किसी की जीवनी ही तो है। ये भी तो इंसान ही थे जो इन कथाओं के माध्यम से, उस ईश्वर के आशीर्वाद के माध्यम से उनकी कथाएँ अजर अमर हो गई हैं। लोगों को प्रेरित करती हैं ईश्वर के प्रति और निकट जाने के लिए। तो आपकी जीवन कथा भी तो ऐसी प्रेरणावान बन सकती है। आपका जीवन भी तो किसी को प्रेरणा दे सकता है। तो आप अपने जीवन को उस प्रकार से निखारिए, उस प्रकार से अपने आप को ले जाइए। सत्कर्मों को करिए। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड या फिर रब, जिस भी प्रकार से आप उसको मानते हैं, सुनते हैं, भजते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर आपके चरित्र में, आपके मन में, आपके वाणी में, आपके कर्मों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपका उसे भजना या ये कह देना कि हम तो इन्हें मानने वाले हैं, हम तो ये धर्म का पालन करने वाले हैं, सब व्यर्थ है। जब तक आप में परिवर्तन नहीं आता, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आता, आपके कर्मों में परिवर्तन नहीं आता और आपके मन, वाणी और कर्मों में परिवर्तन देखकर आपके समाज में बदलाव नहीं आता। क्योंकि आप अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जन जागृति के लिए आपको लगता है कि हाँ, इन्हें शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करें। और जो मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को राम राम।